जय श्री राधे। माघ मास महात्म्य का तृतीय अध्याय, व्रत कथा। भृगु ऋषि का विद्याधरों को उपदेश। सूत जी ने कहा कि राजा दिलीप ने महर्षि वशिष्ठ से उत्सुकतापूर्वक प्रश्न किया कि हे राजन, एक समय 12 वर्ष तक पृथ्वी पर वर्षा नहीं हुई, चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म, व्रत, हवन, पूजन आदि सब समाप्त हो गए। भूमंडल फल फूल जल से शून्य हो गया। पृथ्वी की ऐसी दुर्दशा देखकर महर्षि भृगु अपने शिष्यों सहित कैलाश पर्वत के मणिकूट नामक शैल शिखर पर चले गए। शैल शिखर के सौंदर्य का वर्णन करते हुए वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, शैल शिखर की सौंदर्यता का वर्णन अपरिमित है। इसमें स्वर्ण भंडार, रत्न तथा मणियों का अत्यंत भंडार है। नीले रंग का पर्वत, तारों से भरे आकाश तथा चंद्रमा के प्रकाश में अत्यंत सुशोभित प्रतीत होता है। पर्वत की तराई में अनेक यज्ञ संपन्न होते रहते हैं तथा गंधर्व आदि नाच तथा गायन करते रहते हैं। उसी पर्वत के निचले भाग में महर्षि भृगु ने शिष्यों सहित निवास प्रारंभ कर दिया। उस सुंदर स्थान का वर्णन करते हुए सूत जी ने कहा, हे राजन, वह बैरागी महात्मा तथा योगी ईश्वर आराधना, हवन, तप में लीन रहे। स्वर्ग तुल्य इस सुंदर स्थान को वायुमंडल में अनेक पुष्पों की सुगंधि व्याप्त रहती है। अनेक स्थानों पर पर्वतीय झरनों की मधुर कलकल की ध्वनि व्याप्त रहती है। कहीं कहीं मस्त हाथी, कस्तूरी युक्त मृग तथा अनेक मृगों के झुंड दृष्टिगोचर होते रहते हैं। इस पर्वत की ऊंचाई तथा लंबाई माप के विषय में महर्षि बोले, हे राजन, वह पर्वत 36 योजन ऊंचा है तथा इसकी चौड़ाई 10 योजन है। इसी स्थान पर पृथ्वी पर दुर्भिक्ष होने के कारण महर्षि भृगु तथा उनके शिष्यों के अनंत काल तक वास किया है। उनके तप व भगवान भक्ति के कारण वह स्थान अति सुंदर दिव्य हो गया है तथा वहाँ फलों तथा पुष्पों की भी बाहुल्य हो गई है। तृतीय अध्याय समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, लाइक अवश्य करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।